13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक ये जो 309 दिन का समय है, इसमें जुपिटर यानी बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से निकलेंगे। पहली बात कि जुपिटर जो बिल्कुल कह लीजिए आशावाद के प्लेनेट हैं, जीवन में खुशहाली देने का वायदा करते हैं। जुपिटर, जहां पे जुपिटर का नाम आ जाए ना, आपको ईश्वर की साक्षात कृपा फील होती है। और ठीक उसी समय पे पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वास जो वर्ड है ना, यानी रिहैबिलिटेशन, जीवन में दोबारा स्थापित होना, उसी वर्ड से पुनर्वसु नक्षत्र का नाम बना है। तो नाम से ही क्लियर है कि ये जो नक्षत्र है ना, ये जीवन में पुरानी जितने भी जंजाल उलझने थी ना, उनसे अब निकल के रिहैबिलिटेट होने का कारक बन रहा है। जीवन में आप कह लीजिए कि जितना भी आप बिल्कुल किसी अभाव से सूख गए थे, वापस से हरे भरे हो जाना, ये पुनर्वसु नक्षत्र करवाता है। जीवन में जब भी आप बिल्कुल थक के बैठ गए थे, अब उस थकावट को उतार के एक नई एनर्जी के साथ जीवन में बाउंस बैक करना, यह पुनर्वसु नक्षत्र करवाता है। और सोचिए कि पूरे 309 दिन के लिए पुनर्वसु नक्षत्र से जब जुपिटर निकलेंगे, तो यह कितना ही बेहतरीन समय होगा। इस समय में देश दुनिया में सबसे पहले तो कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे? जब से जुपिटर आद्रा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र से चल रहे थे ना, आपको कुछ भी संतोषजनक, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल डोमेन में ही आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा नेगेटिव जो भविष्यवाणियां हैं, इनकी भरमार आई हुई थी। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर होते हैं, ये ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के भी कारक होते हैं। और जब जुपिटर आद्रा से निकलते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव ही चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं केवल प्रेडिक्शंस तक सीमित नहीं हूं। अब दुनिया में जितने भी संघर्ष, जितने भी आपस में टसल्स चल रहे हैं ना, उनमें बातचीत के द्वारा समाधान का रास्ता दिखने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया में अब कम्युनिकेशन को लेके कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। और ये जितनी टैरिफ वॉर्स चल रही है ना, ये इस साल के एंड तक आते आते बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉर्ट होती हुई दिखाई देंगी। ये चमत्कार है पुनर्वसु से जुपिटर के निकलने का। अब यहां पे कुछ ग्रह, कुछ एनर्जियां हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले नंबर पे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की बात हो रही है। जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र से निकल रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के लॉर्ड खुद जुपिटर हैं। दूसरे नंबर पे जिस राशि से निकल रहे हैं, जो मिथुन राशि है, हर राशि 30 डिग्री की होती है। उसमें से जो करीबन अंतिम 10 डिग्रियां है ना, ये पुनर्वसु नक्षत्र के पास है। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो मिथुन राशि की अंतिम 10 डिग्रियां जो हैं, ये पुनर्वसु नक्षत्र के पास हैं। लेकिन जो बाकी बची हुई 3.25 डिग्रियां हैं, ये कर्क राशि के पास हैं। तो जुपिटर जो है इस दौरान, अगले 309 दिन के दौरान, क्योंकि आपको यह भी पता होगा अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हैं कि जुपिटर जो है अगले 7 साल तक ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन में रहेगा। इसको अतिगामी या एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। कि जुपिटर नॉर्मली क्या करता था कि 12 महीने में एक राशि कवर करता था। अभी क्या करेगा कि 5-6 महीने में एक राशि कवर करके दूसरी राशि में चला जाएगा, फिर से वहां से वक्री होकर अपनी पुरानी राशि में वापस आ जाएगा। यानी दो राशियों के बीच में इस तरह से टेनिस बॉल की तरह आदान प्रदान जुपिटर का होता रहेगा। अगले 7 साल तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन रहेगी। तो इसके दौरान जुपिटर जो है ये पहले मिथुन राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर के आसपास जुपिटर कर्क राशि में जाएंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र में ही पहली 3 डिग्री तक रहते रहते ही जुपिटर वक्री हो जाएंगे, फिर से वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। और इस तरह से ये जो मोशन है चलती रहेगी। और इसके दौरान देश दुनिया पे जो प्रभाव आएंगे, आपकी कुंडलियों में भी बहुत अच्छे प्रभाव आने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव जो हैं वो वेट कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आपकी राशियों के अनुसार ये प्रभाव किस तरह के होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पुनर्वसु से ये जो गुरु का गोचर है, ये आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। और ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, ये आपके सन साइन के अनुसार नहीं है, ये आपकी लग्न राशि के अनुसार नहीं है, केवल और केवल आपकी मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार। तो मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए ये जो अगले 309 दिन की यात्रा है ना, जो 13 अगस्त से शुरू हो रही है, इसमें सबसे पहले तो
आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके चाहने वालों में, आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों में, यानी जो आपके आसपास का सर्कल है ना, इसमें कुछ बहुत ही बढ़िया, कुछ कुछ बड़े प्रभावशाली लोग एंटर होने वाले हैं। तो इस समय पे आप नए लोगों के लिए अपने मन में एक वेलकम का भाव बना के रखिए, लेकिन पात्र कुपात्र का फर्क आपने खुद करना है। इवन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर, कोई भी किसी तरह की कोई डील जो पिछले काफी समय से रुकी हुई थी ना, अब उसके भी पूरे कंप्लीट होने के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। वो मेष राशि वाले लोग जो अपना मकान प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे ना, अब एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छी प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, और ये भी आपके जीवन में बहुत ही खुशी का कारण बनने जा रही है। इवन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा व्हीकल भी आने के योग बन रहे हैं। लेकिन यही फेज जब नए साल में यानी 2026 में एंटर करेगा ना, ये आपके मन में बड़ी उधेड़ बुन बना के रखेगा। बिना बात के इधर उधर भटकते रहना, लगातार आप कह लीजिए कि स्मार्ट वर्क की जगह पे हार्ड वर्क पे शिफ्ट हो जाना, आपके मन के अंदर एक इस तरह का भाव आ जाएगा कि सारे काम मैं खुद ही करूं, सामने वाला मेरी तरह से काम कर नहीं पाएगा, इसलिए मैं काम को उसको दूंगा ही नहीं। इसकी वजह से यही जो पुनर्वसु में जुपिटर का गोचर है ना, आपके काम बड़े पेंडिंग डालने शुरू कर देगा। लेकिन फिर से मार्च अप्रैल मई का सीजन आते हुए आपके अंदर एक भाव आएगा कि नहीं, सारे काम खुद करने से आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। तो उसके बाद यानी ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ना, पहले 200 दिन तक आपको एक तरह की लर्निंग देगा कि आपको जो काम है किस तरह से करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। आपका जो वाय है ना, वाय, ये बड़े अच्छे से क्लियर करेगा। और फिर जो अगले 100 दिन होंगे ना, 309 दिन में, उसमें हाउ जो पार्ट है ना, वो आपका क्लियर होगा कि जो आपने बढ़िया सोचा है उसको खुद करना कैसे है। तो ओवरऑल ये जो 309 दिन की यात्रा है ना, ये बहुत बढ़िया रहने वाली है, रुके हुए काम पूरे करवाने वाली, आपके जीवन में मटेरियल बेनिफिट देने वाली, और आपके हाउ और वाई को क्लियर करने वाली। तो इसको एज ए लर्नर बन के एंजॉय करिए, और फिर जीवन में जब आप 309 दिन पूरे हो जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जो जहां आज जीवन है ना, उससे कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा है। भगवान विष्णु का जप करना है या विष्णु सहस्त्रनाम इस समय में पढ़ना आपकी बड़ी सहायता करने वाला है। अब अगर वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए देखें तो यहां पे आपके मनी मैटर्स बड़े अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। कोई पुराना रुका हुआ धन, कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट, कोई एरियर्स अगर थे तो अब वो आपके जीवन में रियलाइज होने शुरू होंगे। इवन आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी या घर के अंदर कोई मंगल कार्य, ये बड़े अच्छे से परफॉर्म होगा। इसी समय में आपके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा वैल्यूडेशन होने वाला है कि आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको नेम एंड फेम मिलने वाली है। कई नए लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे, आपका नाम की ब्रांडिंग बननी शुरू होगी इस समय में। लेकिन इस समय को भी अगर हम 2 हिस्सों में बांटें ना, 309 दिन को करीबन 150 दिन के 2 हिस्सों में बांट दें, तो जो पहला हाफ है ना, इस हाफ में आपके मनी मैटर्स आपके जीवन में बड़े हावी रहेंगे, नो डाउट अच्छे तरीके से ही रहेंगे। दूसरा, इसी समय पे आपके जीवन में कुछ नई वैल्यूज ऐड होंगी। लेकिन जो बाद वाला हाफ है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी कि कुछ लोगों से आपके गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ लोगों से आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, और ठीक उसी समय पे बेतहाशा खर्च करने की वजह से आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ बजट भी फील कर सकते हो। इस समय पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय पे ना कुछ इमोशनल होके आप किसी का कोई गारंटी वगैरह डाल सकते हो, इमोशनल होके आप किसी का कोई जिम्मा ले सकते हो, या इमोशनल होके किसी झगड़े में रेफरी बन सकते हो। लेकिन वो चीज जो है 2026 की फरवरी से जून के बीच में आपके लिए ही बैकफायर कर जाएगी। इसलिए भावनाओं में बह के बिना अपने हाथ पक्के किए किसी की गारंटी मत डालिएगा, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूरे अच्छे रिजल्ट्स मिले उसके लिए आपको इस महीने में सारी पूर्णिमा, जो अगले 309 दिन में पूर्णिमाएं आएंगी ना, फुल मून, उसमें किसी ना किसी गरीब को कोई वस्त्र, मिठाई, राशन या दक्षिणा, कोई ना कोई दान पुण्य करते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल चीज रहेगी। अब अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई चंद्र राशि वालों की, तो आपके लिए ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर का गोचर है ना, ये आपकी राशि से निकलने वाला है। ये आपके लिए जीवन में कह लीजिए कि आपको रिज्यूविनेट करेगा, एक नई ऊर्जा से भरेगा, चार्ज अप रहेंगे। जैसे एक बिल्कुल ड्रेन्ड मोबाइल को आप बैटरी लगा दो, आप चार्जिंग लगा दो, उसके बाद जो मोबाइल रिफ्रेश होता है ना, ठीक उसी तरह से आप रिफ्रेश हो गए। आप इसको उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि एक थकी सी जिंदगी
अब एक बहुत ही ऊर्जावान जिंदगी में बदलने वाली है। आपको नई मोटिवेशंस आएंगी, आपको नए आइडियाज आएंगे, जीवन में आगे बढ़ने के, तरक्की करने के बड़े ही रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कोई प्रमोशन अटकी हुई थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी से कोई वाद विवाद चल रहा था वो सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसी साल के अंत से लेके नए साल के शुरुआती महीनों तक भी आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। हाँ, इस समय में आपकी जीवन साथी से कोई अनबन हो सकती है। इस समय पे यात्राओं में कोई ना कोई धोखा या कलेश आपको मिल सकता है। ये चीजें आपकी लाइफ में ना हो, उसके लिए आपको एक सिंपल सरल उपाय करना है कि रोजाना माथे पे हल्का सा केसर का तिलक लगाते रहिए। इतना भर करना आपके जुपिटर को पॉजिटिवली एक्टिवेट रखेगा और इसमें आपको कोई धोखा मिलना या किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने वाली समस्या का आपको कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर कर्क राशि वालों की बात करें तो यहां पे जो जुपिटर का पुनर्वसु का गोचर है ना 309 दिन के लिए, ये ज्यादातर समय आपके 12वें घर को एक्टिवेटेड रखेगा और थोड़े समय के लिए आपकी अपनी राशि को भी एक्टिवेट रखेगा। तो इस समय में वो लोग जो विदेश जाके सेटल होना चाहते थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए थे उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। यहां पे आपको क्या करना है, दुनिया के लिए अदृश्य हो जाना है। बहुत ज्यादा जो फालतू काम है ना, जिनके बिना जिंदगी चल सकती है, उनसे खुद को कट ऑफ कर लीजिए। बहुत ज्यादा पार्टीज करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप आउटिंग करते हैं, तो आप ये जो 309 दिन है ना, ये आपके जीवन के गोल्डन 309 दिन है। इन दिनों में आप अगर खुद को समय देंगे, खुद को अज्ञातवास में भेज देंगे, दुनिया के लिए बहुत हद तक अदृश्य हो जाएंगे, तो 309 दिन बाद आप एक ऐसा इंसान बन के उभरेंगे जो अगला सारा जीवन बहुत ही ज्यादा कामयाबी देखने वाला है। तो इस समय को इस तरह से सदुपयोग करिए। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि आप एकदम से कोई संन्यास ले लें, आप जंगलों में चले जाएं, आप अपने किसी फार्म हाउस पे चले जाएं, बिल्कुल नहीं। कहने का भाव ये है कि वो टाइम जो आप खुद को दे सकते हैं औरों को मत दीजिए। इस समय में जितना ज़्यादा आप अपने लिए खुद को पॉलिश करने का काम करेंगे, खुद को बेहतर बनाने का काम करेंगे ना, उतना ये समय आपके लिए फेवर करने वाला है। हाँ, इसके बीच में जब कर्क राशि से गुरु निकलेंगे ना, वो समय आपके लिए थोड़ा सा ना अड़ियल सा बनने का समय आएगा। लोग कहेंगे आप अड़ियल हो गए हो, गुस्से वाले हो गए हो, रिएक्टिव हो गए हो, थोड़ा सा आप लोगों की बातों को सुनना मानना कम कर रहे हो, ज़्यादा लोड मत लीजिए, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। अगर आपका ऐसा करना भी आपके किसी पर्पस को पूरा कर रहा है, आपको बेहतर इंसान बना रहा है ना, तो उसको करते रहिए। सिर्फ इतना भर करिए कि इस सारे समय में जितनी पूर्णिमा आएंगी ना, हर पूर्णिमा पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, लाल वस्त्र अर्पण करके आइए। ये आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहने वाला है इस 309 दिन की यात्रा को आपके लिए बेहतर बनाने का। अब अगर सिंह राशि वालों की बात करें तो इस समय पे आपके इनकम, खर्चे, आपके यार दोस्त, आपके लिए कह लीजिए जीवन में किसी भी टारगेट को अचीव करना, अपने जीवन में कोई भी मोटिव बनाना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके सामने आने वाली हैं। इस समय पे आप अपने दोस्तों की अनदेखी मत करिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपके जीवन में कामयाबी आएगी। इस समय पे आप अपने जीवन में एक लिखा हुआ टारगेट बना के रखिए। जो आप सोचेंगे इस समय में वो हवा में घुल जाएगा, जो इस समय में आप लिख के रखेंगे वो सच हो जाएगा। तो आप कहते हैं ना थिंकिंग ऑन पेपर, वो करके रखिए। एक डायरी लगा लीजिए, रोजाना सोते हुए लाल पेन से उसके ऊपर आप जो चाहते हैं हो जाए उसको लिख के रखिए और फिर सोइए। सोने से पहले की गई लास्ट चीज ये आपके लिए चमत्कार का काम करेगी। इस समय में घर की रिपेयर पे, घर के अंदर कोई लग्जरी चीज लाने के लिए या घर के किसी मेंबर के शादी ब्याह के लिए आपके कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप पैसे के मामले में टाइट महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पुनर्वसु है, जुपिटर है और ये आपके बर्थ चार्ट में एक अच्छी पोजीशन भी होल्ड करता है, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल समय नहीं होने वाला है। लेकिन इस समय में मन थोड़ा सा उचाट सा रहेगा, थोड़ा सा आप कह सकते हैं मन उदास उदास सा रहेगा। आपको लगेगा कहीं कुछ कमी है जो मुझे सूझ नहीं रहा है, उसको पूरा कैसे करना है। तो इस समय पे निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, भगवान विष्णु के जो नाम होते हैं उसका पाठ करना आपके लिए रियली एक चमत्कार का काम कर सकता है। इवन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, यह भी इस समय में आपके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है।
अब कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें तो आपके लिए ये जो समय है ना, ये आपके काम कारोबार में बाउंस बैक करने का समय है। पिछले काफी समय से ना काम में आप स्ट्रगल कर रहे थे, या तो ढंग का काम नहीं मिल रहा था, या अगर जो काम मिलता था उसमें भी बिना बात के ही माहौल नेगेटिव ही रहता था, बॉसेस नाराज रहते थे, आपका अपना मन भी नहीं कर रहा था कि मैं आखिरकार जीवन निकाल कैसे रहा हूं, काम कर कैसे रहा हूं। लेकिन अब जो समय आएगा ना 309 दिन का, ये आप देखिए, कोई भी गोचर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, बड़े फैक्टर मैटर करते हैं। अगर मैं आपके काम कारोबार की बात कर रहा हूं ना, तो आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव पे यानी काम कारोबार के भाव पे प्रभाव क्या क्या है वो भी मैटर करेगा। इस समय पे आपकी अपनी कुंडली में दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है वो भी मैटर करेगा, और बड़े फैक्टर मैटर करेंगे। लेकिन इन सब मैटर्स के ऊपर जो मैटर है वो ये है कि इस समय पे जुपिटर के पुनर्वसु से गोचर करने की वजह से आपको अपने काम कारोबार में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। इस समय पे एकदम से आप अपने काम में अपने आप को बहुत ही कंट्रोल में महसूस करेंगे, यानी परिस्थितियां बहुत कंट्रोल में आपके आती हुई महसूस होंगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब आपकी मर्जी से बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। पैसे का मामले में भी लाभ होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो काम आप डिजर्व करते हैं ना, अब वो काम आपकी तरफ आता हुआ आपको प्रतीत होगा। बस यहां पे दो चीजें जरूरी हैं, एक तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। क्यों? क्योंकि आपकी कन्या राशि है, डिसिप्लिन की राशि है, मेहनत की राशि है। आप सिर्फ अपनी राशि के अनुसार बिहेव करिए, बाकी बृहस्पति जो पुनर्वसु से निकल रहे हैं ना, आपके लिए खुद ही संभाल लेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, उससे आपके बिहेवियर में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ना, वो आपके नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिचुएशंस अब आपके कंट्रोल के अंडर आती हुई महसूस होंगी। तो तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो यहां सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय पे अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन के बड़े अच्छे योग बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें कोई ठेकेदारी है, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप है, तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अन्य किसी और काम में हैं जिसमें ना कोई सरकारी नौकरी है, या जिसमें किसी भी तरह का कोई सरकार का दखल नहीं भी है ना, तो भी इस समय में आपका नेम एंड फेम काफी बढ़ने जा रहा है। लेकिन इस समय में एक छोटी सी परेशानी ये आपको रहेगी कि इस समय में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी सलाह के लिए आप अपने आसपास वाले लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस की कमी होगी जिसमें आप खुद के लिए कुछ अच्छा डिसाइड कर पाओ। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यह है कि अपने आसपास उन्हीं लोगों को प्रेफर करिए जो ज्ञानवान हैं, जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उनकी सलाह मत मानिए। कुछ लोग होते हैं ज्ञानचंद टाइप लोग, जो ज्ञान बहुत देते हैं लेकिन अपने लिए वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो बिल्कुल उस समय पे उनकी बात को डिस्कार्ड कर दीजिए, जितनी मर्जी ग्रेविटी वाली बात लगे। और वो लोग जो बिल्कुल अपने जीवन में अपने ज्ञान को खुद के लिए अप्लाई कर पाए हैं ना, उनकी बात को मानिएगा। आपको जीवन में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और क्लैरिटी चाहिए ना, तो लगातार अगले 309 दिन तक एक तो सूर्यांजलि रोज दीजिए, यानी पानी में चीनी डाल के रोज सूर्य को जल जरूर दीजिए। और एक छोटा सा उपाय और करिए, और वो उपाय है शिव उपासना। ओम नमः शिवाय का जितना निरंतर आप जप करेंगे ना, भगवान शिव की कृपा से ये समय आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल रहने वाला है। अब अगर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें तो आपके लिए इस समय पे एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। वो योग है कि पिछले काफी समय से जो आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशंस, कुंठाएं आ रही थी ना, अब उनसे सीख के या उनको अब साइड पे छोड़ के जीवन में अपलिफ्ट होने का समय आ रहा है। इस समय पे किसी से भी सलाह लेने से मत कतराइए। ये मत सोचिए कि ये मैं किसी से पूछूंगा तो सामने वाला मेरे लिए क्या ही सोचेगा, क्या कहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और दूसरी चीज कि इस समय पे आप जो भी करते आ रहे हैं ना, अब उसको बदलने का समय आया है। कहते हैं ना कि आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे ना, वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अब नया चाहिए ना, तो अब रिस्क लेने का समय है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। अब कुछ हटके काम करने का समय है, और इससे बेहतर कुदरत का साथ आपको नहीं मिल सकता है। आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या है, वृश्चिक राशि है। आप कई चीजों में आपके मन के अंदर अज्ञात का भय है, कुछ फोबियाज हैं, लेकिन अभ्यास करके उनको हटाने का समय आया है। इस समय पे सप्ताह में 2 दिन पीले कपड़े पहनिए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, और अगर हो सके तो इस समय पे आप अपने शरीर पे अगर आप अफोर्ड कर सकें तो सोना जरूर धारण करके रखिए। वो किसी अंगूठी के रूप में हो सकता है, किसी और रूप में हो सकता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक पीला धागा ही गले में पहन लीजिए।
इतना भर करना भी आपके डरों को दूर करेगा और आपको अपने जीवन में एक कह लीजिए अच्छा मुकाम पाने में आपकी बड़ी सहायता करेगा। अब अगर बात करें हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों की, आपके लिए इस समय पहले तो वो धनु राशि वाले जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैरिज के बड़े अच्छे योग हैं। दूसरे जो मैरिड लोग हैं उनके मैरिड लाइफ में बड़ी अच्छी क्वालिटी जो है वो मिलने जा रही है। लेकिन इस समय में सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है ना, वो हो रही है आपके काम कारोबार के सिलसिले में। आपके लिए जीवन में काम का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस समय में कुदरत जो है कितनी मेहरबान हो रही है आप पे, कि आपके काम के अंदर कुछ ऐसे नए एवेन्यूज ऐड होंगे। अगर आप अपना काम करते हैं ना, तो आपके काम के अंदर एक नया ग्लैमर, आपके काम के अंदर एक नया एज देखने को मिलेगा। और अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी इनकम भी काफी बढ़ सकती है। बस यहां पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, स्टबन मत होइए, अड़ियल मत बनिए, ढीठ मत बनिए। जहां पे परिस्थितियां बदल रही हैं, खुद को बदलाव के अनुसार ढाल लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप बदलाव के अनुसार खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं, तो इस समय पे भगवान शिव की शरण में जाइए। ओम नमः शिवाय का जप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। भगवान शिव की उपासना से क्या होता है कि इंसान ना अडेप्टिव नेचर का बनता है। जो परिस्थितियां बदल रही होती हैं ना, उनके साथ बदलने में उसको सहायता मिलती है। कहते हैं ना, बदलाव के साथ अगर बदल जाओ तो बढ़िया, अगर बदलाव आपको बदलें तो फिर जीवन में बड़ी पीड़ा आती है। तो इस पीड़ा को अवॉइड करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो 309 दिन है इसमें आपके लिए चमत्कार घटित होते हैं। अब अगर मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, तो भाई इस समय पे सबसे पहली बात तो ये है कि एकदम आपके अंदर आपका एक नया अवतार देखने को मिलेगा। एम्बिशियस इंसान, महत्वाकांक्षी इंसान, वो इंसान जो पिछली गलतियों से सीख के अब अपने जीवन में एक नया कह लीजिए डिसिप्लिन लेके आएगा, अपना एक नया संविधान बनाएगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, सेहत की थोड़ी बहुत खराबी रह सकती है, या लगातार ऐसा हो सकता है कि जो पिछले आपके कुछ ना कुछ डीलिंग्स चल रही है ना, उनको निपटने में शुरुआती एनर्जी लग सकती है। लेकिन ये 309 दिन का समय ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा ना, आपके जीवन में क्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब ये 309 दिन पूरे होंगे तो अब फिर जीवन को दो हिस्सों में बांट लीजिए, 13 अगस्त 2025 से पहले और 13 अगस्त 2025 के बाद। यानी ये 309 दिन ट्रांसफॉर्मेटिव, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले 309 दिन रहेंगे। शर्तें 3 हैं। पहली, आपको रुकना नहीं है, आपको अपने लिए क्लियर कट पूरा एचडी क्वालिटी में जीवन का एक नया आइडिया लेके आना है कि जीवन अब यहां है, इससे कहां लेके जाना है। दूसरा, उसके लिए क्या क्या कमियां हैं आपके पास। क्या आपके एफर्ट में कमी है, क्या आपके रिसोर्सेज में कमी है, क्या आपके ज्ञान में, स्किल्स में कमी है, क्या आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, या गलत माहौल में बैठे हुए हैं। पहले तो उस चीज को आइडेंटिफाई करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो भी आपको क्वालिटी मिलनी है ना, क्वालिटी तो मिलेगी, अब 24 कैरेट मिलेगी कि 14 कैरेट मिलेगी, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बाधाओं को पहचान कितनी शिद्दत से रहे हैं। और तीसरी चीज़, इस समय पे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना आप, उसमें क्वालिटी लेके आइए। सारा दिन स्क्रीन टाइम को छोड़ दीजिए, इस समय पे फालतू लोगों की बातों को छोड़ दीजिए और जो रेलेवेंट है ना, केवल उसी कंटेंट को कंज्यूम करिए। फिर देखिएगा कि मकर राशि वालों के लिए 309 दिन कितने चमत्कारी 309 दिन रहते हैं। इस समय पे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में जाना है। यानी अपने घर के आसपास कोई भी विष्णु जी का मंदिर ढूंढिए जिसमें माँ लक्ष्मी और नारायण जी की इकट्ठे विग्रह हो, मूर्ति हो। वहाँ पे आपको लगातार महीने में एक बार, कौन सा दिन, पूर्णिमा का दिन, चूरमे का प्रसाद और साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ा के आनी है। बड़ा चमत्कारी उपाय है और ये आपके लिए बड़ा वैल्यू एडिशन का काम करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपके लिए इस समय पे सबसे पहले तो वो कुंभ वाले लोग जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए 309 दिन बड़े जबरदस्त हैं। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस, इस समय पे उनके जीवन में कई नई लर्निंग्स आएंगी। और वो लोग जो अभी अपने स्टूडेंटहुड से निकल के जीवन यापन कर रहे हैं, कमाई के साधनों में हैं, उनके लिए इस समय में शुरुआती दिनों में काम कारोबार में कुछ ना कुछ स्लो डाउन आके फिर ये बाउंस बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु पुनर्वास का नक्षत्र है और ऊपर से जुपिटर निकल रहे हैं। जुपिटर जो हैं, इनकी कुंडली में धन के देवता हैं।
तो ये जो धन के देवता पुनर्वास से निकलेंगे ना, अब इन बिंदुओं को मिलाइए, यानी धन के मामले में रिहैबिलिटेट हो गया, आपके खर्चे घटेंगे, धन बढ़ेगा और आपके जीवन में धन आगमन के कई नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। इस समय पे जरूरत एक ही चीज की है कि आपको ना जितनी जरूरतमंद है और जितने आपके साधन हैं उनके भीतर रह के जरूरतमंदों की आपको सहायता करनी है। और इसके लिए आप अमावस का दिन चुनिए, पूर्णिमा का दिन चुनिए, संक्रांति का दिन चुनिए। दिन महीने में 3 बड़े बिंदु होते हैं, इनमें से कोई दिन चुन लीजिए और उस दिन अपने साधन के अनुसार किसी ना किसी जरूरतमंद की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते रहिए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि ये जो 309 दिन पुनर्वसु से जुपिटर निकलेंगे ना, आपको जीवन में कामयाबी के कितने शिखर छूने में ये आपकी सहायता करते हैं। अब मीन यानी पाइसेस की बात करें तो आपके लिए ये जो समय रहेगा ना, ये आपके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स में बड़ा जबरदस्त रहेगा। अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत चल रही थी, डिवीजन की कोई दिक्कत चल रही थी, वो आपकी फेवर में सेटल होगी। अगर आप काम कारोबार ढूंढ रहे थे, अब काम कारोबार मिलेगा। आपके जीवन में सब्सिस्टेंस, रोजगार के साधन बनने जा रहे हैं। वो लोग जो अपनी एक ड्रीम प्रॉपर्टी, ड्रीम हाउस देख रहे थे ना, उनको वो ड्रीम हाउस भी मिलने जा रहा है। लेकिन इसी समय में आपको खुद की सेहत का बड़ा ध्यान रखना है। आपको अपने कह लीजिए हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना है। आपको स्पेशली अपने एब्डोमेन का, डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दिक्कतें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल ये जो समय है ना, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, पिछले काफ़ी सालों के मुकाबले में आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही वैल्यूएबल रहने वाला है। कोई भी दिक्कत आपको ना आए, उसके लिए एक विशेष उपाय करिएगा। एक तो रोजाना, चाहे ऑनलाइन चला के ही सही, आप YouTube पे ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनिए, उसका श्रवण करिए। और दूसरे, आपको क्या करना है, हो सके तो पूर्णिमा का व्रत रख लीजिए। व्रत की विधि ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर लीजिए, अपने नियर बाय पंडित जी से पूछ लीजिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए। इतना भर करना, मीन राशि वालों के लिए ये जो पुनर्वसु से जुपिटर का गोचर है ना, आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त एक फेज बन के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था पुनर्वसु से बृहस्पति का 309 दिन का गोचर, जो 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 तक चलने वाला है, उसका एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। चलिए, अभी इजाजत लेता हूं और वायदा करता हूं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।